Good afternoon and Jain student. Welcome again. Now today we discuss class 12 chapter 2 plant development. In this video we discuss about National Development Council means NDC Rashtriya Vikas Parishad. In previous video we discuss about नीति आयोग. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो आपका चैप्टर 3 था पॉलिटिकल प्लानिंग डेवलपमेंट वो चेंज होके अब चैप्टर 2 प्लान डेवलपमेंट हो चुका है और इसके सारे टॉपिक सारे डिलीट हो चुके हैं। ओनली 2 टॉपिक्स में ऐड करे गए हैं, वो भी न्यू टॉपिक नीति आयोग एंड एनडीसी। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी मीन्स इसको राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोला जाता है। द एनटीसी इज द एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। जवाहरलाल आफ्टर इंडिपेंडेंट जब जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पीएम थे उस टाइम में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और उसका वर्क को चेक करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसको नेम दिया गया था एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड 6 अगस्त 1952 by an executive resolution on the recommendation of the first 5-year plan draft outlined like the planning commission, and it is neither a constitutional and nor statutory body. ये एनडीसी को 6 अगस्त 1952 में मीन्स जवाहरलाल नेहरू जी जब हमारे पीएम थे तब बनाया गया था। ये एग्जीक्यूटिव रिसोल्यूशन के द्वारा बनाई गई थी जिसका मेन वर्क था जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन रहा है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना और रैपिडली डेवलपमेंट के लिए करना कंट्री में। यानी प्लानिंग कमीशन की पूरा जो ड्राफ्ट है इस एनडीसी प्रिपेयर करती थी। इट इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेटरी बॉडी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लाइक जैसे नीति आयोग हुआ, एनडीसी हुआ, बिकॉज हमने देखा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के मेन इंस्टीट्यूशन है कंट्री के, उनके बारे में उनकी सारी पावर फंक्शन ऑब्जेक्टिव सबको डिस्क्राइब किया गया। बट जो नीति आयोग एंड प्लान डेवलपमेंट है इसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट है नॉट स्टेटरी बॉडी। स्टेटरी बॉडी मीन्स जिसको पार्लियामेंट से बनाया गया यानी पार्लियामेंट में पास किया गया हो, और इसको पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया। ये ओनली इसको कौन बनाता है, इसको बनाते हैं जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी एडवाइस से इस तरह की काउंसिल्स को बनाया जाता है। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन, यानी कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। पीएम एज द चेयरपर्सन, इसके जो मेन होते हैं चेयरपर्सन वो पीएम होते हैं। प्लानिंग कमीशन मेंबर्स, जो प्लानिंग कमीशन मेंबर्स हैं वो यूटी रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स, प्लानिंग कमीशन अब डिसॉल्व हो चुके हैं यानी नीति आयोग के जितने मेंबर्स होंगे वो होंगे। यूटी रिप्रेजेंटेशन जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नर होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, और जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर होंगे। एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर इसके मेंबर्स होंगे। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनडीसी। गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल प्लान, यानी जो भी नेशनल प्लान बनेगा, प्लानिंग कमीशन जो भी नेशनल प्लान बनाएगी उसके को गाइडलाइन करना, उसको गाइड करना कि जो भी प्लान अप्रूव करना है, जो भी पॉलिसी बनानी है वो किस वे में बनेगी। नेक्स्ट है कंसिडर द नेशनल प्लान एज प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान बना रही है उसको गाइड करना, वो किस तरह से उस पर वर्क कर रही है, उस वर्क को रैपिडली कर रही है नहीं कर रही है। एंड असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग, और जो प्लानिंग कमीशन जो भी पॉलिसीज प्लान प्रिपेयर करती है उनके जो रिसोर्सेज की जितनी भी नीड है उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको उनकी रिक्वायर को पूरा करना। Considered important question affecting national development. Considered important question affecting national development, और जो भी इस तरह के लाइक बिकॉज जो भी नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन होगा वो केवल सेंट्रल लेवल पे तो वर्क नहीं करेगा, वो स्टेट लेवल पे भी वर्क करेगा। ऐसे में जो भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो भी स्टेट या सेंट्रल लेवल पे, उनकी प्रॉब्लम यानी उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। रिव्यू द वर्किंग नेशनल प्लान फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और अगर जो भी पॉलिसी या प्लान बनाया गया है उसको चेकआउट करना टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट, रिकमेंड मेजर फॉर अचीवमेंट ऑफ एम्स एंड टारगेट्स। मीन्स जो भी पॉलिसीज या प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो अपना जो मेन टारगेट है वो अचीव कर पा रहे हैं, जिस रीजन से बनाए गए हैं वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। टू सिक्योर कॉपरेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान। जैसा कि हमने नीति आयोग में भी देखा था कि नीति आयोग बॉटम टू अप वर्क करता है, यानी जो भी स्टेट हैं और सेंटर है उनके कॉपरेशन से वर्क करा जाए, मिल के वर्क करा जाए, यानी दोनों ही स्टेट और सेंटर दोनों का ही प्रॉपर डेवलप हो सके। टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द to strengthen and mobilize the effect and resources of the nation in support of the plan and to promote common economic policy in all vital spheres। ये जो भी पॉलिसीज या प्लान्स बनाए जाएंगे वो सभी के लिए कॉमनली बनाए जाएंगे, किसी को इंडिविजुअली किसी स्पेशल के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा किसी बेस पे। and to ensure the balance and rapid development of all parts of the country, because एनडीसी को इसी रीजन से बनाया गया था, एनडीसी को जो कि जो डेवलपमेंट है वो रैपिडली हो सके, फास्टली हो सके, बट बैलेंस डेवलपमेंट यानी इक्वल हो सके। बैलेंस डेवलपमेंट हर जितनी भी कास्ट रीजन है, जितने भी चाहे वो पुअर हो या फिर रिच हो, सबका बैलेंस में डेवलप हो सके कंट्री। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सोशल एमिनिटीज लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और एनडीसी का मेन वर्क है कि जो भी डेवलपमेंट से मीन्स है डेवलपमेंट ये नहीं कि ओनली हमारी आर्म्स आर्मीज में या फिर वेपन्स पावर में ही हम अपने आप को डेवलप करें। प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एजुकेशन में, मेडिकल में, सोशल सर्विसेज, इन सब में भी इंडिविजुअली हर सिटीजन का डेवलप हो। टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, पब्लिक का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाना। एंड टू इंक्रीज द पर कैपिटल इनकम यानी पर पर्सन की इनकम को भी इंक्रीज करना। नाउ एनडीसी हैज बीन प्रपोज्ड टू बी abolished but till date no resolution has been passed to abolish, बिकॉज एनडीसी की जो मीटिंग्स हैं, जो समिट्स है 2014 के बाद नहीं हुई है। अभी तक आपने जो वीडियो में देखा बिल्कुल जो एनडीसी है उसके कॉम्पोजिशन और उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिमिलर है नीति आयोग के। तो कहीं ना कहीं अगर एक ही वर्क दोनों ही इंस्टीट्यूशन का है तो एक ही इंस्टीट्यूशन सारा वर्क कर लेता है, दूसरे इंस्टीट्यूशन नीट ही है, तो सेम कंडीशन इस टाइम एनडीसी की है। एनडीसी जो है एनडीसी हैज बीन प्रपोज टू डू एबलिश बट टिल डेट नो resolution has been passed to abolish it since the inception of Niti Aayog governing council, which has almost same composition and roles as NDC, and the NDC has had no work assigned to it and nor did it any meetings। 2014 तक इसकी कोई भी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर चैप्टर। थैंक यू, जय हिंद।